आइए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं डिस्काउंट, जिसे छूट या बट्टा भी कहते हैं। डिस्काउंट चैप्टर को हम हर तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा एग्जाम हो, चाहे वो CSET का एग्जाम हो या SSC CGL का हो या यूपी पुलिस का हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम को यहाँ पे ये डिस्काउंट के हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिस्काउंट पता होने के लिए मार्क प्राइस पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस क्या है? तो मार्केट प्राइस जो होता है, जिसे मार्केट प्राइस का मीन्स होता है अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं। अंकित मूल्य वह होता है जो किसी वस्तु पर, जैसे एक ये किताब है तो इस किताब पर जो अंकित होता है, इसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है वही इसका अंकित मूल्य कहलाता है। जो प्रिंटेड रेट होता है तो वही इसका अंकित मूल्य कहलाता है। सपोज ये 100 रुपये इस किताब का मूल्य प्रिंट है, इसी प्रिंटेड प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। अब छूट क्या होता है? छूट का मतलब जैसे ये अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य माइनस, अगर मान लो मैंने ये ग्राहक को यही किताब 80 रुपये में दे दी, 80 रुपये में बेची, तो ये 80 रुपये में बेचने का मीन्स हो गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य में से जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, अगर इसको घटा दें तो हमें मिल जाती है कि छूट, अर्थात 100 रुपये उस पर प्रिंट था, 80 रुपये की बेची तो 20 रुपये की हमें मिल गई छूट। इसी को कहते हैं छूट। और छूट का प्रतिशत निकालने के लिए छूट प्रतिशत बराबर जितनी हमने छूट दी है बटे जितना उसका अंकित मूल्य है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है और प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे। और छूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आइए इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको देखते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 1, कि अगर कोई दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है, किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, जैसे 1000 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, अगर कोई दुकानदार उसे पहले R1% की छूट देता है, फिर R2% की छूट देता है, तो कुल छूट उसे कितनी मिली ये निकालना है। कुल छूट निकालने का तरीका क्या है वो बताते हैं। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट R1% और R2% है तो सिंगल डिस्काउंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंगल डिस्काउंट वैल्यू अगर R है तो R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणा R2 अपॉन 100, ये निकालते हैं इस तरीके से। जैसे अगर कोई व्यक्ति ने 1000 रुपये की वैल्यू का, 1000 रुपये किसी वस्तु का प्रिंट वैल्यू है, मतलब अंकित मूल्य, अगर कोई उसे 10% और 10% के लगातार 2 छूट देता है तो उसकी कुल इक्विवेलेंट छूट क्या आएगी? 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, अर्थात 20 माइनस 100 बटे 100 बराबर 20 माइनस 1 बराबर 19% की उसे छूट मिलेगी। तो ये तरीका है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका है। R1% प्लस R2% माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। आइए देखते हैं टाइप 2 किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन कि डिस्काउंट छूट से दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एक साइकिल है, साइकिल का अंकित मूल्य दिया है 1100 रुपये। बोला है कि अगर दुकानदार उस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दे, इसके बावजूद वह 10% का लाभ कमा लेता है, तो बोल रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी साइकिल की। साइकिल का लागत मूल्य पूछ रहा है क्या था। अगर अंकित मूल्य दिया है 1100 रुपये, छूट 10% है, इसका मतलब हमें पता चल गया उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? 1100 माइनस जो छूट दी जाती है, अगर हम छूट निकाल लें, छूट 1100 का 10% उसने छूट दी, तो हमारा ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 1100 माइनस 110, 990 रुपये। 990 रुपये ये आया उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आया 990 रुपये। माना क्रय मूल्य उसका था X रुपये। अगर क्रय मूल्य X रुपये था तो
वो 990 रुपये में बेचा उसने, उसके बावजूद 10% का लाभ कमा लिया। 10% का लाभ कमाने का मतलब उसने क्रय मूल्य पर लाभ कमाया होगा, जो उसकी लागत मूल्य था उस पर लाभ कमाया होगा। तो सपोज उसका लागत मूल्य हमने माना x था, तो x का 100 प्लस 10, 100 तो उसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया, इतना प्रतिशत जो होगा वो 990 रुपये होगा। तो इसका मतलब x का अगर हम 110% निकाल दें तो वो 990 रुपये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 990 गुणा 10 बटे 11, 11 निम्न 99 हो जाएगा, तो 900 रुपये। इसका मतलब जो उसका लागत मूल्य है वो 900 रुपये था, लागत मूल्य 900 रुपये था और तभी उसका लाभ 10% हुआ। तो आइए देखते हैं टाइप 3 की क्वेश्चन। दोस्तों ये टाइप 3 क्वेश्चन जो है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये CGL वगैरह में पूछा जाता है, ये छूट से है। दुकानदार किसी व्यक्ति को अगर अपनी वस्तु का 10% छूट अंकित मूल्य पर दे देता है और लाभ लेता है 20% का वो लाभ लेता है, तो वो पूछना चाह रहा है तो उसे अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसने क्या, अगर हम अंकित मूल्य x मान लें, अंकित मूल्य x हमने माना, वस्तु की लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य 100 रुपये है, मान लिया हमने 100 रुपये है, तो उसे लाभ कितने प्रतिशत है, 20%। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 100 का 120% होगा विक्रय मूल्य, तो 120 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माना हमने x रुपये था, अगर अंकित मूल्य x है तो छूट कितने प्रतिशत अंकित मूल्य पे, 10% है। इसका मतलब अंकित मूल्य का 90% जो होगा, हमने 90% जितना होगा उतने में वह वस्तु बेची होगी। तो विक्रय मूल्य हमने निकाला था 120 रुपये, तो हमें अंकित मूल्य की वैल्यू मिल जाएगी 120 गुणा 100 बटे 90 आ जाएगा, और 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स और ये 40, अर्थात 400 बटा 3, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य। अब हमें, और हमारा लागत मूल्य कितना माना था हमने, लागत मूल्य 100 रुपये माना था, तो ये अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है ये निकालना है। तो अंकित मूल्य हमारा क्या था, अंकित मूल्य हमारा है 400 बटा 3, और लागत मूल्य कितना था, हमने माना था 100 रुपये, और हमें लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है तुलना करनी है लागत मूल्य से, तो अपॉन में लागत मूल्य ही आएगा जिससे तुलना करनी होती है। प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 400 माइनस 300 बटे ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, 300 गुणा 100, ये आ जाएगा ऊपर 100 बटे 3 आ जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 100 बटे 3 अर्थात 33 सही 1/3%, ये जो है अंकित मूल्य लागत मूल्य से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने डिस्काउंट से लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखे। तो इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।